वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम और एक पोम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैलिनक्विन बेयरर्स। द पोम पैलिनक्विन बेयरर्स इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। शी इज आल्सो कॉल्ड नाइट एंजल ऑफ इंडिया। ये जो पोम है पैलिनक्विन बेयरर्स ये लिखी है सरोजनी नायडू ने, जिसको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो है पोइटस सरोजनी नायडू, जो इंडियन इंडिपेंडेंस का दौर रहा है इसमें सरोजनी नायडू का भी अच्छा खासा रोल रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो सरोजनी नायडू है इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1879 और इसका जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1949। तो आज की जो हमारी पॉम है पैलिनक्विन बेयरर्स, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द पॉम इज वी शुड अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द पॉम पैलिनक्विन बेयरर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पैलिनक्विन बेयरर्स हैं, पैलिनक्विन मीन्स होता है डोली जिसमें दुल्हन को अपने ससुराल लिया जाता है। शादी के दिन जब दुल्हन को अपने घर लिया जाता है डोली में, दैट्स कॉल्ड पैलिनक्विन। एंड बेयरर्स मीन्स होते हैं वो लोग जो डोली को उठाने वाले होते हैं। तो सिंपली हम वी कैन से दैट पैलिनक्विन बेयरर्स आर द पर्सन्स हु टेक पैलिनक्विन। ठीक है, जो डोली को उठाते हैं, जो डोली में दुल्हन को ले जाने वाले लोग होते हैं, दैट्स कॉल्ड पैलिनक्विन बेयरर्स। उनको हम कहेंगे पैलिनक्विन बेयरर्स। ठीक है, सरोजिनी नायडू की पोम है। तो चलो समझते हैं लाइन बाय लाइन हमारी जो पोम है, देखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये जो हमारी पोम है पैलिनक्विन बेयरर्स, इसमें जो पोइटस है सरोजनी नायडू, उसने बहुत ज़्यादा सिमिलीज का इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी समझ में ज़्यादातर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स है वो रियलिटी में हमारे पास हमारे सामने शो होते हैं। हम आगे पॉम में समझते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारी जो पॉम है, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, हाँ। Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She sickens like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Galley, oh galley, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on the string. ऑन ए स्ट्रिंग। इस तरह से हमारा पहला जो स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। तो क्या कह रहा है पहला स्टेंजा में? ये जो वर्ड्स है, जो हमने पहला स्टेंजा पढ़ा, या जो पूरी जो पोम है, हालांकि लिखी तो सरोजनी नायडू ने है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ पैलिनक्विन बियरर्स। ये उनके वर्ड्स है जो डोली को उठाने वाले हैं। वही कहते हैं कि हमने किस तरह से डोली को उठाया है, किस तरह से हमने दुल्हन को अपने मायके से ससुराल लेके जा रहे हैं हम। और हाँ, ये करने में हमें कितनी ज़्यादा खुशी हो रहे हैं। और हम जब उसको ले जा रहे हैं तो उस दौरान हम सॉन्ग, वही सिंगर सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी बी अलोंग। देखो, लाइटली ओ लाइटली वी बी अलोंग, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता से अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, किसको? दुल्हन को। वो बियर हर अलोंग, हर मीन्स यहाँ होता है दुल्हन। ठीक है, शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग। देखो सिमिलीज का दो शुरू हो गया, सिर्फ कंपैरिजन है। तो कहने का मतलब है शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक फूल, जब उसको हवा, जब उसको विंड आती है, जब हवा आती है, तो वो जिस तरह से हिलता डुलता है, स्वे करता है, ठीक उसी तरह से हमारे कंधों पे, हमारे कंधे पे जो दुल्हन है वो भी बिल्कुल इस फूल की तरह स्वे करती है, हिलती है। ठीक है, शी सिकम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। और क्या करती है वो? शी सिकम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। ये जो हमारी दुल्हन है, ये ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक बर्ड, एक परिंदा जो होता है ना, वो कभी जब समंदर पे आता है तो समुंदर के उन लहरों को छू के चले जाती है। तो उसी तरह से बिल्कुल ये जो दुल्हन है ये भी हमारे कंधे पे बिल्कुल वैसे ही है। क्यों? ये जो बर्ड है उसको उसको छूने में कोई हर्ज नहीं होता, बिल्कुल खुश होती है, बिल्कुल एंजॉय करती है, और ये बिल्कुल हल्की भी होती है, उसको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेम उसी तरह से हमारी दुल्हन भी है। ठीक है, शी फ्लोट्स लाइक अ लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। और क्या कह रहा है? इस तरह से मानो कि जिस तरह से कोई सपना देखता है और सपने वाले होंठों पे जिस तरह से वो हंसी होती है ना, ठीक उसी तरह से मानो ये जो दुल्हन है ये हमारे कंधों पे बिल्कुल उसी तरह से तैरती है। ठीक है, शी फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। ठीक है, ऐसा लगता है, वैसे लगता है कि सपने वाले जो लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, बिल्कुल जब वो हंसते हैं उसी तरह से ये जो ब्राइड है ये उसी तरह से फ्लोट करती है। ठीक है, galley, oh galley, we glide and we sing.
तो क्या कहते हैं, गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे पे, खुशी खुशी इजहार, खुशी खुशी से अपने वो मतलब कि इस दुल्हन को ले जाना इजहार करते हैं। ये कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है, एंड वी सिंग और हम गाना गा रहे हैं, ठीक है। और वी बी अलोंग लाइक ए पैरट ऑन ए स्ट्रिंग, और हम इस दुल्हन को अपने साथ ले जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ऐसा मानो कि किसी धागे में पैरल हो, पैरल मीन्स मोती हो, जिस तरह से किसी धागे पे मोती होते हैं, ठीक मानो उसी तरह से हम इस दुल्हन को अपने साथ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेंजा। जो हमारा अगला स्टेंजा है वो है सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नाजुक तरीके से, क्योंकि दुल्हन बिल्कुल नाजुक होती है, नाजुक तरीके से हम उसको अपने साथ ले जा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और एक कंपैरिजन है। तो क्या कह रहे हैं, शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। ये कह रहे कि जिस तरह से जो स्टार्स होते हैं, जब स्टार्स की लाइट पड़ती है ना ड्यू पे यानी शबनम पे, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चमक रही है, ठीक है। तो ठीक उसी चमकते हुए स्टारों की तरह और ड्यू की तरह, बिल्कुल उसी तरह से ये जो दुल्हन है, ये बिल्कुल हमारे कंधों पे उसी तरह से लटकी हुई है, जिस तरह से ऐसा लगता है जब ड्यू पे स्टार्स की रोशनी पड़ती है, ऐसा लगता है कि ड्यू जो है इस पे स्टार्स हैंग हो रही हैं, ठीक है, लटक रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में ये जो ब्राइड है हमारे साथ है, ठीक है। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये जो दुल्हन है बिल्कुल उसी तरह से जब एक रोशनी की एक किरण किसी समंदर की लहर पे पड़ती है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। ठीक उसी तरह से ये जो दुल्हन है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से हमारे कंधे पे हैं। ये दुल्हन जो है बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुशी इजहार करती है हमारे साथ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसको अपने ससुराल जाना है, ठीक है। She falls like a tear from the eyes of a bride. देखो, मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों हमारे लिए इसने दिखाए हैं। ये जो अब तक हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने देखा, देखो दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने ससुराल जाना है, मेरी शादी हो रही है, नाउ आई एम गोइंग टू माई हस्बैंड एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो सच में हमने देखा भी होगा, हमने रियलाइज़ किया भी होगा, ऐसा होता भी है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड। ये जो दुल्हन है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक दुल्हन अपनी आंखों से आंसू बहाती है, तो बहाती है ना, तो इट मीन्स इट इज़ रियलिटी, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल रियलिटी है। हालांकि इट्स ऑल्सो कंपैरिजन, उसने कंपेयर किया है इस चीज़ को भी, सिमिलीज का इस्तेमाल हुआ है पूरे पॉम में, वो कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये जो वाली पॉम है, ये जो वाली लाइन है, सॉरी, इट शोज द रियलिटी, शी फॉल्स लाइक ए टीयर, वो बिल्कुल आंखों में से आंसू उसी तरह से टपकाती है, बिल्कुल उसी तरह से रोती है, फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड, जिस तरह से एक दुल्हन की आंखों में आंसू निकलते हैं, बिल्कुल उसके भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि दुल्हन की जो है ना, उसके दोनों मोड है, एक तो खुशी का भी आलम है, दूसरी तरफ से कोई थोड़ा गम भी है। गम इसलिए है क्योंकि शी हैज़ टू लीव हर पेरेंट्स, और खुशी इसलिए है शी हैज़ टू गो हर हस्बैंड, ठीक है। अच्छा, lightly, oh lightly we glide in, we sing once again, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको ले जा रहे हैं, वे ग्लाइड, हम बहुत खुश हैं, एंड वे सिंग, और हम गा रहे हैं, वे बी अलोंग लाइक ए पेयर ऑन ए स्ट्रिंग, हम उसको अपने साथ ले जा रहे हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से ऐसा लग रहा है किसी धागे पे मोतियों का माल है, तो इसी तरह से मोतियों का हार जिस तरह होता है, उस तरह से हम दुल्हन को ले जा रहे हैं, कि जो मोती होते हैं बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है, लाजिम होता है उनका ख्याल रखना, उनका देखभाल करना। तो ठीक उसी तरह से हम इस दुल्हन का भी ख्याल रखते हैं, उसका देखभाल करें, उसको अपने साथ ले जा रहे हैं। उसकी तरह उसी हाँ, इस तरह से हमारी जो आज की पोम है ये कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। तो अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, डोंट शेयर टू कमेंट कीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट अंडरस्टैंड वंस अगेन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, बेस्ट ऑफ लक।